देखने वाले पाठ क्रमांक 3 इनाम। ये इनाम ये जो लेखक है अरुण, तो इनका पाठ है। इनके पाठ के जो नीचे जो स्वाध्याय दिया है आज हम देखेंगे। पन्ना क्रमांक जो 48 का है, आप देखिए एक बार। तो आपको जो टीचर ने बताया कि मौलिक सृजन, तो ये आपको लिखना है। स्वमत है प्राकृतिक संसाधन मानव के लिए वरदान, इस विषय पर स्वमत लिखिए। मानव जीवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर है। हम अपनी आवश्यकता की लगभग सभी चीजें प्रकृति से ही प्राप्त करते हैं। भूमि, जल, वनस्पति, फल, फूल, अनाज, लकड़ी, खनिज सभी हमें प्रकृति से ही मिलते हैं। हम अपने भोजन, वस्त्र, आवास, परिवहन, विभिन्न प्रकार के यंत्र आदि के लिए प्रकृति पर ही निर्भर करते हैं। यह यदि प्राकृतिक संसाधन न होते तो पृथ्वी पर जीवन संभव न होता। जो प्राकृतिक हमें इतना कुछ देती है, इसके उसके प्रति हमारा भी कुछ कर्तव्य है। हमें प्राकृतिक संसाधनों के अपव्यय को रोकना होगा ताकि हम जो भावी पीढ़ी को प्राकृतिक संसाधन हस्तांतरित कर सके। आगे का प्रश्न देखिए। संभाषण ये है, ये पन्ना क्रमांक 49 देखिए कि ईंधन की बचत समय की मांग है। इस विषय पर जो नीचे मुद्दे दिए हैं उनके आधार पर अपना मत व्यक्त कीजिए। कि ईंधन से तात्पर्य ऐसे पदार्थों से है जिनका उपयोग ऊर्जा के स्रोत के रूप में होता है। पेट्रोलियम द्रव एवं कोयला ईंधन के मुख्य स्रोत है। पेट्रोलियम ईंधन अनेक प्रकार के होते हैं, जैसे पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, प्राकृतिक गैस, एलपीजी आदि। ईंधन का उपयोग वाहनों, मशीनों, कारखानों आदि में किया जाता है। पेट्रोलियम ईंधन का उपयोग मुख्य रूप से परिवहन के साधनों में और कोयलों का उपयोग बिजली बनाने वाले संयंत्रों में होता है। आज मानव जीवन से संबंधित कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जहां ईंधन का उपयोग ना हो। खाना बनाना हो या कृषि कार्य, सिंचाई हो या परिवहन हो या खानों की खुदाई, किसी भी क्षेत्र में ईंधन के बिना कार्य करना संभव नहीं है। लाखों वर्ष तक मृत वनस्पति तथा जीवों के चट्टानों के नीचे दबे रहने से खनिज तेल का निर्माण हुआ। इसकी सीमित मात्रा भी उपलब्ध है। पिछले कुछ दशकों से पेट्रोलियम ईंधन का अंधाधुंध उपयोग किया जा रहा है। समय की मांग है कि हमें ईंधन का संरक्षण करना चाहिए, तभी आप आने वाली जो पीढ़ी है उनको ये उपलब्ध हो सके। आगे का प्रश्न है कि अगर तुम्हें पर्वतारोहण का मौका मिले तो। ये जो स्वमत दिया है इन्होंने स्टार्टिंग में ही दिया है, देखो। जब लेसन खत्म होता है उसके नीचे 51 पन्ना क्रमांक ऊपर देखे, वहां पे मुद्दे भी दिए हैं कि मुझे पर्वत बचपन से ही आकर्षित करते हैं। मेरे दिल में पर्वतारोहण की हमेशा से इच्छा रही है कि लेकिन आज दिन तक वह है भाग्यशाली मौका मुझे नहीं मिला है। अगर मुझे पर्वतारोहण का मौका मिलता है तो मैं अवश्य ही पर्वतारोहण करूंगा। मैं अपनी मित्रों के साथ पूरी तैयारी के साथ जाऊंगा और रात को पर्वत पर ही टेंट लगाकर बिताऊंगा। पर्वतारोहण करने की बात ही मुझे रोमांचित कर देती है। पर्वत पर चढ़ना मेरे लिए बहुत ही अनोखा अनुभव होगा और वह मुझे बहुत सारी सीख भी देगा कि मुश्किलों में भी कैसे पर्वत की तरह अटल रहना है। पाठ के आंगन में स्वाध्याय देखिए अभी। पाठ के आंगन में पहला प्रश्न है, सूचना के अनुसार प्रतिक्रिया कीजिए। पाठ में आए और हिंदी में प्रयुक्त होने वाले 5 विदेशी एवं संकर शब्दों की सूची बनाइए। आपको विदेशी और संकर शब्द पूछे गए हैं, पाठ में से आए हैं। रेफ्रिजरेटर संकर शब्द है मोहल्लेदार। विदेशी शब्द है टेलीफोन, एक्सपर्ट, क्यूब, आइसक्रीम। संकर शब्द है मोहल्लेदार, छायादार, लाठीचार्ज। उसके बाद है वर्षगांठ और रेलगाड़ी। ये अलग अलग है, इनका कुछ भी लेना देना नहीं है, सूची है विदेशी शब्द का और संकर शब्द। आगे है नहीं, आगे ख का है, वाक्यों में की के स्थान को स्पष्ट कीजिए। माँ ने कहा कि बच्चों ने आम की आइसक्रीम तैयार की। यहाँ पे 2 की दिया है, तो यहाँ पे अलग अलग तरीके के वो की का मतलब होता है। पहला वाला जो की आया है, पहली जो मात्रा होती है
ह्रस्व उसको समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं, और जो दीर्घ दी जाती है उसे संबंध कारक कहा जाता है या क्रिया कहा जाता है, यानी वो कुछ क्रिया की हो तो हम वो की लगाते हैं। ठीक है, आगे का है रेफ्रिजरेटर आने के बाद नहीं, आने के पूर्व घर वालों के विचार पूछा है। तो एक है हेमंत, हम रेफ्रिजरेटर रखेंगे कहाँ? अमिता कहती है वह रोज आइसक्रीम खाया करेगी। हेमंत की माँ पूछती है घरेलू पावर लेनी होगी। हेमंत की माँ फिर से कहती है रसोई घर में जगह कर लेगी। आगे का है घ वाला प्रश्न, रेफ्रिजरेटर आने के बाद घर की स्थिति कैसी होती है? घर पर लोगों का ता, तांता लग जाना, यानी भीड़ लगना, अपना सामान रखने के लिए जगह न मिलना, नहाना खाना हराम हो जाना और प्राइवेसी छीन जाना। आगे का प्रश्न है भाषा बिंदु का है दिए गए अनुसार रचना की दृष्टि से सरल संयुक्त मिश्र अन्य वाक्य पाठ से खोजकर तालिका पूर्ण कीजिए। इसका मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है कि अर्थ के अनुसार और रचना के अनुसार कैसे कैसे पहचाने जाते हैं। तो देखो अभी सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य तो आपको पूछे गए हैं, तो आपको ये लिखना है। मैंने एक दुबला पतला व्यक्ति देखा, ये सरल वाक्य का पहले बोलती हूँ। कैलाश ने ऊपर नीचे झांका, तुम ख्याली पुलाव पका रहे हो, उसी संध्या को लाला दीनदयाल पधारे, ये हुआ सरल वाक्य। आगे है संयुक्त वाक्य, गौतमी ने कहानी सुनाई और गीता रो पड़ी। आगे है कोलकाता के संदेश और खीर महीने भर के लिए ले आए। हेमंत अमिता स्कूल गए थे और उसे जगह करनी थी। कटोरा ले लिया गया और रेफ्रिजरेटर में रख दिया गया, ये हुआ संयुक्त वाक्य। मिश्रित, उसने कहा कि मैं परिश्रमी हूँ, उसका आना था कि सगे संबंधियों में धूम मच गई। जिस जिसके सब उत्तर ठीक है, अल्पविराम उन दो भाग्यों में से एक में हूँ। दुख तो इस बात का था कि हमारे घर की प्राइवेसी छीन गई। ये हुआ आज का स्वाध्याय। ये जो पाठ है आप अच्छी तरह पढ़ ले। इनाम, ये थोड़ा हास्य विनोदी है पाठ, लेकिन इसके नीचे आए हुए स्वाध्याय और इसके आए हुए जो मुहावरे आप अच्छी से एक बार देख ले और भाषा बिंदु। ठीक है, धन्यवाद।